बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। इसके अलावा तमाम ये जो सब्सक्राइबर का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि जो इस टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम को जारी रखने में मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं। इसके अलावा आज मैं खसूसी उन तमाम व्यूअर्स को से गुजारिश करता हूँ कि जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम को जारी रखने में हौसला अफजाई हो। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं उनकी नोमेनक्लेचर पर है। ये आज का जो लेक्चर है वीडियो है वो हेल्पफुल होगा बहुत स्टूडेंट्स के लिए ताकि वो IUPAC नोमेनक्लेचर पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के हम किस तरह नोमेनक्लेचर की जाती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ कंपाउंड्स की एग्जांपल्स को और इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डिफाइन कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं और इसकी जो IUPAC नोमेनक्लेचर है वो कैसे की जाती है। ठीक है, सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी नहीं कहते या इसको आप क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की डेफिनेशन आपके पास आज से होता है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक, a compound which contains a complex ion or a molecule in which a metal is surrounded by an atom or a group of atoms called ligand is called a complex compound. A compound which contains a complex ion or a molecule in which a metal is surrounded by an atom or a group of atoms called ligands is called a complex compound or transition metal complexes. ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मोस्टली जो मेटल की जो बात है इसमें जो वो है मेटल है, इसमें जो मेटल होगी वो क्या होगी, ट्रांजिशन मेटल मोस्टली। ठीक, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन मेटल्स जो है मोस्टली क्या होती है इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपको जो है वो मिलेगी। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की डेफिनेशन है। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में यहाँ पे टर्म आएगी लिगेंड। लिगेंड्स क्या होते हैं कि लिगेंड्स जो है इसकी नेचर क्या है, लिगेंड्स को हम किस तरह डिफाइन करते हैं और मेटल की नेचर क्या है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जो है वो लिखा कैसे जाता है। ठीक है, तो अब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की डेफिनेशन है, फिर हम डिफाइन कर लेते हैं कि मेटल का बिहेवियर यहाँ पर क्या है और लिगेंड का बिहेवियर यहाँ पे क्या है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को शो कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप नोट कर लें। अगर आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को शो करने की बात करते हैं तो इसमें ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के इस ब्रैकेट में शो किया जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे क्या होगी, मेटल और साथ में ये M से मुराद मेटल, कोई भी ट्रांजिशन मेटल, L से मुराद क्या है, लिगेंड। ठीक है, और ये क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, ये बेसिक चीज याद रखिएगा, मेटल और इसके बाद लिगेंड और एन कोऑर्डिनेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मेटल इसमें मोस्टली क्या आपके पास, डेफिनेटली इसमें आपके ट्रांजिशन मेटल्स होंगे आपके पास, स्कैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, वेनेडियम, आयरन, कोबाल्ट। ठीक है, और निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, लिगेंड्स जो है वो आपके पास वेरियस नेचर के, और इसमें याद रखिएगा यहाँ पे जो मेटल है इट्स विल एक्ट एज अ लीविस एसिड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर,
मेटल बिहेव्स एज ए इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड लिगेंड, जिस तरह भी हमने कहा कि एन एटम, ये एक एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, बिहेव्स एज अ लिविस बेस, एज अ लिविस बेस। लिविस बेस क्या है कि विच डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लिगेंड्स क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है किसको, मेटल को, ट्रांजिशन मेटल को, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल इज एक्टिंग एज अ लिविस एसिड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय अ लिगेंड इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। एक जो है एक मेटल को कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो उसने एक्सेप्ट कर चुके बाय द लिगेंड्स इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। इसको भी हम आगे कुछ एग्जांपल जब हम लेंगे तो उसमें बता देंगे कि क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पेयर डोनेट किया हुआ लिगेंड ने, 2 किए हैं, 3 या 4, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्क्वायर क्या है, ये ब्रैकेट है आपके पास, तो इसमें बेसिक ये डेफिनेशन है, आप इसको लिख लीजिएगा। लिगेंड्स की, मेटल्स की यहाँ पे जब फर्स्ट सीरीज है, डेफिनेटली ज्यादा स्टडी करेंगे आपके पास जो है जो मेटल्स हैं इसमें जो ट्रांजिशन मेटल्स होंगे, यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल्स आर एक्टिंग एज द लिविस एसिड, ठीक है। अब इसमें मेटल जो है याद रखिएगा, स्कैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, सॉरी एसटीवी, ठीक है। ये पहली सीरीज है आपके पास एलिमेंट्स की, ठीक है। इसमें आप कह सकते हैं एसटीवी, कार्ब मंफी, कूनी कूजन, ठीक है, कूनी कूजन, एसटीवी, कार्ब मंफी, कूनी कूजन, ठीक है। इस तरह एलिमेंट्स की आप इस सीरीज को आप याद रख सकते हैं, एसटीवी, कार्ब मंफी, कूनी कूजन। तो ये आप इन एलिमेंट्स को याद रखिएगा। और फर्स्ट सीरीज से रिलेटेड मोस्टली आपके पास क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ सकते हैं, एंटी नेमिंग आ सकती है। और ये तमाम मेटल्स आपको क्या होंगी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, जब आप कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपके पास होगा तो उसमें ये इन एलिमेंट्स में कम से कम आपकी सेकंड ईयर लेवल पर आपको गिवन होंगी। इसके बाद हम डिफाइन कर लेते हैं लिगेंड्स, और ये तमाम जो है वो लिविस एसिड के तौर पर एक्ट करेंगे। लिगेंड्स है, लिगेंड्स की टाइप्स है, ठीक है। लिगेंड्स आपके पास जो है वो नेगेटिव लिगेंड्स भी होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स भी होते हैं, पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं। लेकिन हम पहले लिगेंड्स की हम डेफिनेशन कर लेते हैं, व्हाट आर लिगेंड्स। इसके अलावा इनऑर्गेनिक लिगेंड्स भी कहलाते हैं और ऑर्गेनिक लिगेंड्स भी हैं, ठीक है। लिगेंड्स an atom or a group of atoms acting as the Lewis base. What are Lewis base? Electron pair donor. Electron pair donor. An atom or a group of atoms acting as the Lewis base, electron pair donor. ठीक है। आपके पास लिगेंड जो है वो क्या हो सकते हैं, एनायंस भी हो सकते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक एनायंस भी हैं, और इसके अलावा आपके पास ऑर्गेनिक जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं, एज लिगेंड के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। अगर आप देखें मिसाल के तौर पर आपके पास Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, F नेगेटिव है, ठीक है। आपके पास CO3 2 माइनस है। इसके अलावा आपके पास जो है OH नेगेटिव है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो है वो न्यूट्रल भी है आपके पास NH3, और इसके अलावा वाटर भी एज ए लिगेंड है आपके तौर पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। सब लिगेंड्स हैं। इनके ऊपर नेगेटिव स्पेस वो है, देखें नेगेटिव चार्ज में इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है,
तो जिस लिगेंड के पास एन एटम या ग्रुप ऑफ एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल होंगे तो वो क्या करते हैं, इजीली क्या करते हैं, डोनेट कर लेते हैं और वो लिव स्पेस के तौर पर एक्ट करते हैं और हम कहते हैं कि वैसे लिगेंड के तौर पर बिहेव करना है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास क्या है, जो है वो NO2, इसके अलावा नाइट्रेट है आपके पास। ठीक है, तो ये आप देखें आपके पास जो वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, इससे हम जो क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, कार्बोनेटो, हाइड्रोक्सो, अमाइन, एक्वा, नाइट्रो, नाइट्रेटो। इसके अलावा आपके पास क्या है और एग्जांपल हम देख लेते हैं। आपके पास क्या है ऑक्सीडेटो, जिसे हम क्या कहते हैं C2O4 2-। ठीक है, इसको आप किस तरह शो करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, NH2, ये क्या है इथाइलिन, और क्योंकि इसमें 2 अमाइन है तो इसलिए हम क्या कहते हैं डायमाइन। ठीक है, डायमाइन में क्योंकि 2 अमाइन इसमें लगे हो तो ये देखें इलेक्ट्रॉन पेयर है इनके पास अवेलेबल है, तो ये मॉलिक्यूल जो है इथाइलिन डायमाइन जो है वो एज ए लिगेंड के तौर पर बिहेव करता है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो है वो इसी का नेक्स्ट आप मॉलिक्यूल बना सकते हैं। इसमें आपके पास क्या होगा कि NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। ठीक है, तो इसमें आपके पास कितने पेयर अवेलेबल है, 1 2 3। ठीक है, इसमें इथाइलिन आपके पास कितने 2 मॉलिक्यूल है इथाइलिन की, 1 2, तब आप इसको कहते डाइथाइलिन, और अमाइन कितने 1 2 3 ट्राई अमाइन। ठीक, तो क्योंकि इसमें 3 अमाइन ग्रुप है, NH2 है, तो इसलिए आप इसको ट्राई कर दिए। ठीक, इथाइलिन डाइथाइलिन ट्राई अमाइन। ठीक है, तो इसे आप क्या कहते हैं फ्लोरो हाइड्रोक्सिल, इसे हम क्या कहते हैं कि ये यूनिडेंटेट थे, जिससे पहले हमने देखा था फ्लोरो। यूनिडेंटेट का मतलब जो है विच कैन डोनेट 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यूनिडेंटेट है। इसमें आप क्या करें, एक पेयर ये है, एक पेयर ये क्या है आपके पास बायडेंटेट। क्या कहलाते हैं बायडेंटेट। बाय का मतलब 2 यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, 1 और 2। इसमें अगर आप देखें 1 2 3, तो इसलिए क्या है आपके पास ट्राइडेंटेट। ये भी आप याद रखिएगा कि कौन सा लिगेंड है वो मोनोडेंटेट है, बायडेंटेट है या ट्राइडेंटेट है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करने में आपको आसानी होती है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास कुछ और एक एग्जांपल है जिसे हम क्या कहते हैं इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट। ठीक है, एक और नेक्स्ट आप जो है वो हेक्साडेंटेट है लिगेंड, उसकी भी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। आपके पास क्या है CH2 and C double O negative, CH2 C double O negative, CH2 C double O negative। ठीक है, इसका नाम क्या है इथाइलिन और अमोनिया है, जिसमें आपके पास ये पेयर इसका एक पेयर, ये 2 हो गए, यहाँ पे आपके पास 3 हो गए, इस पे नेगेटिव हमने लगाया हुआ, ये 4 हो गए, और ये कितने हो गए 5, और ये क्या हो गए 6 पेयर हो गए। ठीक है, 6 पेयर इथाइलिन डायमाइन, क्योंकि 2 अमाइन है इसमें, और एसीटेट, ये ग्रुप जो है आपके पास कौन सा ग्रुप बन रहा है, ये एसीटेट ग्रुप बन रहा है। ठीक है, CH3 C double O नेगेटिव। ठीक है, ये एसीटेट ग्रुप है, CH2 C double O नेगेटिव। ठीक है, तो इसको आप क्या कहेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 टेट्रा एसीटेट। ठीक है, तो इसका आप क्या कहते हैं
EDTA, और ये क्या है, हेक्साडेंटेट, हेक्साडेंटेट, यानी कि 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये लिगेंड डोनेट करता है ट्रांजिशन मेटल को। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, आपसे एग्जाम्पल पूछी जा सकती है एमसीक्यूज के अंदर कि विच वन इज हेक्साडेंटेट लिगेंड, तो आप उसमें टिक कर लीजिएगा। EDTA के नाम से भी नाम याद रखिएगा, EDTA, इसके अलावा इथाइलिन डायमंड टेट्रा एसीटेट। ठीक है, तो ये लिगेंड्स हैं जो कि क्या करते हैं, एज ए लीविस बेस के तौर पर एक्ट करते हैं। इन लिगेंड्स को आपने याद रखना है, क्योंकि यही आपको आगे जो हम जो नोमेनक्लेचर करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, उसमें आपको क्या करेंगे, हेल्पफुल साबित होंगे। अब हमें जो है वो कौन से पॉइंट्स हैं, कौन से रूल्स हैं जो हमें क्या रखना होता है, हमारे जहन में होने चाहिए, ताकि हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग कर सकें। सबसे पहले आपको जो है ये देखना होता है कि नेगेटिव लिगेंड्स कौन से हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स कौन से हैं, और इसमें ऑर्गेनिक लिगेंड्स कौन से हैं और उनके नाम क्या हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर नेगेटिव लिगेंड्स, ठीक है, नेगेटिव लिगेंड्स अभी हमने एग्जांपल ली, वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन से नेगेटिव लिगेंड्स हैं आपके पास थे, फ्लोरो, ब्रोमो, हाइड्रोक्सो, ठीक है, नाइट्रो, और इसका नाम क्या है, फ्लोरो। F नेगेटिव को हम क्या कहते हैं, फ्लोराइड कहते हैं, लेकिन याद रखिए कि जब ये नेगेटिव लिगेंड के तौर पर ऐड करते हैं तो इसमें क्या आपने ऐड कर दिया, एन में O आ गया। ठीक है, ये फ्लोराइड है तो ये क्या हो गया, क्लोरो, ब्रोमाइड है तो ये ब्रोमो हो गया। ठीक है, हाइड्रोक्साइड तो ये हाइड्रोक्सो हो गया। ठीक, ये नाइट्रो हो गया, नाइट्रो, और ये क्या है, नाइट्रेट है तो ये नाइट्रेटो हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो है वो CO3 2- कार्बोनेट है तो ये क्या हो गया, कार्बोनेटो। इसके अलावा ये क्या, C2O4 2- ऑक्सलेट है जिसको आप क्या कहते हैं, ऑक्सलेटो। ठीक है, ये इनके आपने नाम याद रखने, इन लिगेंड्स के एंड में क्या आ रहा है, O आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सी एग्जांपल आप ले सकते हैं। आपके पास क्या है, CH3COO नेगेटिव एसीटेट है जिसका नाम क्या है, एसीटेटो। ठीक है, इसके अलावा S2- है, सल्फाइडो। इसके अलावा है आपके पास SO4 2- सल्फेटो। ठीक है, सल्फेटो। ठीक है, तो ये आपने इनके नाम आपने याद रखने हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपने ये भी याद रखना है कि मोनोडेंटेट कौन सा है और यूनिडेंटेट, ये चार्जेस बहुत अहम है। 1 यहाँ पे देखो 2 बायडेंटेट है, ये भी बायडेंटेट है, ये भी बायडेंटेट है। ठीक है, यूनिडेंटेट है, बायडेंटेट है, नाइट्रो जो है वो आपके पास यूनिडेंटेट है, और ये भी क्या आपके पास नाइट्रो, ये भी नाइट्रो है, नाइट्रेटो, ये भी यूनिडेंटेट है, ये मास्टर। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो है कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। न्यूट्रल लिगेंड्स में आप क्या करते हैं, नेगेटिव लिगेंड्स हो गए, इसको आप नोट कर लीजिएगा। न्यूट्रल लिगेंड्स में आपके पास जो एग्जांपल्स हैं, यहां पर न्यूट्रल लिगेंड्स में आपके पास जो है H2O वाटर है, इसे आप क्या कहते हैं, एक्वा। ठीक है, एक्वा या फिर एक्वा भी कहते हैं। इसके बाद आपके पास अमोनिया है। ठीक है, और इसमें आपको डेफिनेट पेयर है आपके पास ये। ठीक है, और इसमें आपके पास क्या, अमाइन। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास कार्बोनाइल। ठीक, और इसके बाद आपके पास क्या है, NO है, न्यूट्रल है आपके पास, नाइट्रोसाइड है आपके पास, और मोस्टली आपके पास जो है, फिलहाल आप इन्हीं को याद रखिएगा ताकि आपके लिए। इसके अलावा आप क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, CS थायोकार्बोनाइल है, थायोकार्बोनाइल। ठीक है, और इसके अलावा आपके नेक्स्ट है एग्जाम्पल आपके पास NS, एग्जाम्पल ले सकते हैं थायो नाइट्रोसाइल, थायोनाइट्रोस, ये न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। ठीक है,
न्यूट्रल लिगेंड्स के जो नाम जो उनके नेमिंग है वो चेंज नहीं होती। जिस तरह हमने नेगेटिव लिगेंड्स में देखा कि एन में हमने ओ को इंट्रोड्यूस किया था, फ्लोराइड फ्लोरो बन गया, क्लोराइड क्लोरो बन गया, लेकिन यहाँ पे जो न्यूट्रल लिगेंड्स इनके नाम ये रहते हैं, एक्वा एको या अमाइन, कार्बोनाइल नाइट्रोसाइड, थायोकार्बोनाइल थायोनाइट्रोसाइड, इनके नाम चेंज नहीं होते। ठीक है, अब जो है नेमिंग कैसे की जाती है, आपके पास अगर आपके पास लिगेंड्स जो है नेगेटिव लिगेंड्स हैं, एक से ज़्यादा मौजूद हैं, तो उसमें आपने जो है वो उनके नाम से पहले जो प्रीफिक्स ऐड करते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट जो आपने याद रखना है, 3 इफ द नंबर ऑफ monodentate ligands is more than 1, अगर आपके पास जिस तरह फ्लोराइड है, फ्लोरो है लिगेंड्स, आपके पास फ्लोरो लिगेंड्स है F नेगेटिव, अगर इसके नंबर 1 से ज्यादा हो तो फिर आपने क्या करना है, यूज डाई ट्राई टेट्रा। ठीक है, बाय भी है, आपने 2 के लिए डाई या बाय यूज करना है, ट्राई है, और टेट्रा आपने यूज करना है 4 के लिए। ठीक, डाई भी है, डाई क्लोरो या यूज कर लिया। इसके अलावा अगर आपके पास जो है वो ये नेगेटिव लिगेंड्स के लिए, ठीक है, डाई ट्राई टेट्रा, और इन केस ऑफ इफ an organic ligands is more than 1, then use bis, tris, tetragis and pentagis। ठीक है, अगर आप ऑर्गेनिक लिगेंड को यूज कर रहे हैं, वो एक से ज्यादा तादाद में मौजूद है, तो आप उसके लिए जो है क्या यूज करते हैं, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस एंड पेंटाकिस। ठीक है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक लिगेंड्स हैं उसमें ऑलरेडी बाइडेंटेट जो है, जिस तरह आप देखते हैं इथाइलिन डायामाइन है, ठीक है, इथाइलिन डाइथाइलिन ट्रायामाइन है, तो उसमें डाई ट्राई जो ऑलरेडी यूज हुए हैं, तो इसके लिए ऑर्गेनिक लिगेंड्स में क्या किया जाता है, बेस, डिस, टेट्राकिस और पेंटाकिस के जो है वो प्रीफिक्स जो है वो प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, उनके नंबर्स को बताने के लिए। तो एक तो आपने ये याद रखना है। अब जो है आपने तीसरा जो है, जिस तरह हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिखते हैं, अब वो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है NaCl है, ठीक है, NaCl जो है वो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हम पहले लिखते हैं, क्लोराइड बाद में लिखते हैं, यानी कि आप कैटायन का नाम पहले लिखेंगे और एनायन का नाम आपने बाद में लिखना है। तो जब आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की आप नेमिंग करते हैं तो यहाँ पर भी आपने इसी चीज का ख्याल रखना होता है कि कैटायन का नाम पहले आता है और एनायन का नाम बाद में आता है। ठीक है, अब जो आपके पास हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात की थी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बेस पे जो है वो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की भी क्या है, टाइप्स हैं। ठीक है, इसमें आप क्या कह सकते हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं और एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो इनकी नेमिंग कैसे की जाती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम एग्जांपल ले रहे हैं। सबसे पहले हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस की नाम एग्जांपल है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस से मुराद क्या है, मिसाल के तौर पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, CO NH3 6 Cl3। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, आपको ये कॉम्प्लेक्स दे दिए गए। अब आपने ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स क्यों है, ठीक है, अब आपने क्या करना है, बाहर जो आपके पास जो वो है आयन है, आपने आइडेंटिफाई कर, Cl जो है इसके साथ 3 लगा हो, तो ये एक्चुअली क्या है, Cl नेगेटिव। ठीक है, -1 है। ठीक है, -1 है और यहां पर कितने लगे हुए, 3 लगे हुए, 3 अटैच है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 3, तो ये हो जाएगा 3 -3। अगर यहां -3 है
-1, ये 3 मल्टीप्लाई -3 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है +3। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है +3 है। +3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए नंबर ऑफ एनाइंस कितने अटैच है यहाँ पे, नंबर ऑफ एनाइंस टू बैलेंस the charge on the coordination sphere। तो नंबर ऑफ एनायन, जो चार्ज किसके ऊपर होगा, जो चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर होगा, अगर वो प्लस है तो उसके साथ बाहर में इतनी नंबर ऑफ एनायन अटैच होंगे ताकि कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूल क्या हो जाए, एज ए न्यूट्रल हो जाए। तो इसका मतलब यहाँ पर -3 है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +3 है। ठीक है, एक तो बात आपने ये याद रखनी है, इसको जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज का जानना मस्त है। उससे हमें क्या पता चलता है, उससे हमें ट्रांजिशन मेटल के ऊपर जो है वो जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता चलती है। ठीक है, इसके अलावा अब हम आइडेंटिफाई करने के जो लिगेंड्स हैं वो न्यूट्रल लिगेंड है, एनायनिक लिगेंड है और ऑर्गेनिक लिगेंड है। ये देख रहे हैं, अमोनिया जो है हमने इसकी एग्जांपल पढ़ चुके हैं, ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, यानी कि इसके ऊपर चार्ज जो है वो की वैल्यू क्या है, 0 है। इसका मतलब है कि अगर इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू 0 है तो ये जो +3 है ये किसके ऊपर होगा। अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर की हम बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर में आप क्या करेंगे, नंबर आप पहले लिखते हैं, ठीक है, और चार्ज की वैल्यू बाद में लिखते हैं। तो इसका मतलब ये जो मेटल के ऊपर चार्ज किया है वो 3+ है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो ओवरऑल चार्ज आ रहा है वो मेटल की वजह से आ रहा है, क्योंकि लिगेंड की नेचर क्या है, न्यूट्रल है। तो ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया। इसके बाद आपने क्या देखना है कि इसमें जो है वो जिस तरह हमने कहा था कोऑर्डिनेशन नंबर के मुराद के कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स जो हैं वो अटैच हैं मेटल के साथ, या फिर आप कहेंगे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है एक मेटल। तो इसमें आप देखिए 6 है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे मेटल जो है 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक, तो इसका नाम क्या बनेगा, इसको नेमिंग आप कैसे करेंगे। अब यहाँ पे जो आपके पास कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस है, तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस में जो है वैसे नेमिंग जो है, नेमिंग का जो आप जो है वो आप सेकेंड ईयर बुक में आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर नेमिंग कैसी की गई है। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर पहले आपने जो नाम लिखना है, कौन से लिगेंड का लेना है, सबसे पहले न्यूट्रल लिगेंड्स का नाम आना चाहिए, फिर उसके बाद वो नेगेटिव लिगेंड्स का नाम आना चाहिए, फिर न्यूट्रल लिगेंड्स का नाम आना चाहिए, फिर पॉजिटिव लिगेंड्स का नाम आना चाहिए। ठीक है, जो कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस में पहले आपके पास नेगेटिव लिगेंड्स का नाम आना चाहिए, फिर न्यूट्रल का नाम आना चाहिए, फिर पॉजिटिव लिगेंड्स का नाम आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप नेमिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे जो अमाइन है वो कितनी नंबर में है, आप इसे लिखेंगे हेक्सा। NH3 का नाम क्या है लिगेंड में, अमाइन, हेक्सा अमाइन। ठीक है, और इसके बाद आपके पास क्या है जो है वो कोबाल्ट। कोबाल्ट के ऊपर जो आपके पास जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको आपने रोमन नंबर में बताना है। ठीक है, रोमन नंबर में आप पैरेंथेसिस में बताएंगे, तो वो क्या है 3, और एंड में जो है वो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो आयन होगा, एनायन होगा, उसके नाम जो वैसे ये जैसे इसका जिस तरह क्लोराइड है तो वो क्लोराइड ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर वही क्लोराइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होता तो उसका नाम फिर क्लोरो होता। ठीक है, क्योंकि वहां पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये एज अ लिगेंड के तौर पर बिहेव कर रहा होता है, बाहर जो है ये क्या कर रहा है, ये चार्ज को बैलेंस करने के लिए एज अ एनायन यूज हो रहा है। तो एंड में क्या आएगा, क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक, तो ये नेमिंग आपने कर ली, हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है, तो ये आपने क्या कर दिया कि आपके पास एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, इसका नाम आपने लिख दिया, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्योंकि एक न्यूट्रल लिगेंड था इसलिए आपने क्या किया, सिंपल आपने हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, इसको आप नोट कर लेते हैं। हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल हम किस तरह लेते हैं, आपके पास हम इसी एग्जांपल ले लेते हैं, क्रोमियम NH3 Cl
हमारे पास नेक्स्ट एक कॉम्प्लेक्स है। अब इसकी नेमिंग हम कैसे करें, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर आपके पास लिगेंड्स कौन कौन से हैं। आपके पास एक लिगेंड जो है वो अमाइन है, न्यूट्रल लिगेंड्स है, और एक क्या है, नेगेटिव लिगेंड्स है, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो है वो बाहर जो है वो कितने जो है वो एनायन अटैच है। अगर आप बाहर की नंबरिंग देखें तो यहाँ पे -1 2 और 2 माइनस, ठीक है। और इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, 2 प्लस, ठीक है। 2 प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि बाहर जो आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो 2 प्लस चार्ज को बैलेंस करने के लिए कितने एनायंस अटैच हैं, 2 एनायंस अटैच है, ठीक है। तो ये 2 प्लस हो गया। अब ये है न्यूट्रल लिगेंड और ये क्या है, 1 माइनस, ठीक है। तो ये 2 प्लस कैसे आया होगा, नेट ऑक्सीडेशन नंबर से। इससे हमें क्रोमियम के ऊपर, मेटल के ऊपर वो क्या होगा जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। अगर आप देखें ऑक्सीडेशन नंबर ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो क्या हमारे पास आ रहा है, 2 प्लस आ रहा है, ठीक है। 2 प्लस नेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और यहाँ पे आपके पास जो है वो क्या है, क्रोमियम कितने आपके पास, 1 क्रोमियम है, और क्लोराइड कितने, एक है आपके पास नेगेटिव। अगर ये -1 है, 1 माइनस है, तो यहाँ पर क्या होगा, डेफिनेटली 3 प्लस होगा। हाँ 3 प्लस का मतलब क्रोमियम के ऊपर 3 प्लस है, क्योंकि आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 2 प्लस है। और वो उसमें से आप क्लोराइड जो क्लोरो है, क्लोरो के जो ऑक्सीडेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे तो जो नेट ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपके पास आ रहा है 2 प्लस आ रहा है। तो आपने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो मेटल के ऊपर क्या है, 3 प्लस है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं। नेमिंग करने के लिए आप क्या करेंगे, मैंने आपसे पहले कहा कि आपकी बुक में जो है वो पहले आपने किसका नाम लिखना है, नेगेटिव लिगेंड का, फिर न्यूट्रल का, और फिर पॉजिटिव का। इंटरनेशनल बुक के अंदर आपको ये कहा गया है कि आप अल्फाबेटिकली क्या करें, जो है वो लिगेंड्स के नेमिंग को अरेंज करें अल्फाबेटिकली, ठीक है। क्लोरो है, अमाइन है, 2 लिगेंड्स इसमें, अमाइन जो वो ए से शुरू हो रहा है, क्लोरो जो है वो सी से शुरू हो रहा है। तो पहले आप अमाइन को लिखें, बाद में आप क्लोरो को लिखें। लेकिन आपकी सेकेंड ईयर बुक में क्या हुआ है कि इसमें जो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है वो नेगेटिव लिगेंड्स को प्रेफरेंस दी गई है, न्यूट्रल को बाद में लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें आप क्लोरो, ठीक है, अमाइन कितने हैं, ट्राई अमाइन, और क्रोमियम के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है वो 3 है, और क्लोराइड, ठीक है। और दूसरा याद रखिएगा कि ये जो नाम पूरा आप लिख रहे हैं इसको एक साथ ही लिखिएगा, ठीक है। इस नाम को आपने क्या करना है, पूरे एक साथ लिखना है। क्लोराइड इसके दरमियान जो वो थोड़ा सा आप क्या करेंगे, थोड़ा स्पेस रखेंगे। तो ये आपके पास नेक्स्ट ये आपका कॉम्प्लेक्स हो गया आपके पास। इसके बाद हम एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि जो नेट ऑक्सीडेशन नंबर है वो 2 प्लस है आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास एग्जांपल, मिसाल के तौर पर आपके पास कोबाल्ट है, PN है, ठीक है, 3, और आपके पास क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है आपके पास, ठीक है। अब ये EN किसे बता रहा है, EN जो है वो क्या आपके पास है, EN स्टैंड फॉर इथाइलिन डायमाइन। और इथाइलिन डायमाइन का जो है वो स्ट्रक्चर क्या बनाया था आपने, CH2 NH2 एंड NH2, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, बाइडेंटेड लिगेंड है, क्या आपके पास बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा क्योंकि एक इथाइलिन डायमॉलिक्यूल जो है वो एक मॉलिक्यूल जो है वो 2 पेयर डोनेट कर रहा है, तो यहां पर कितने 3 हैं, तो इसका मतलब है जो ये क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। 3 इथाइलिन डायमाइन के मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन वो कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी इक्वल टू 6, ठीक है। ये बाय मिस्टेक आप इसको 3 मत करिएगा, 3
जो है हम इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि एक इथाइलिन डायमंड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो 3 का मतलब वो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट करने किसको, आपके पास कोबाल्ट जो है वो बेटर आयन को, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, इस बात को याद रखिएगा। अब हम इसके नेमिंग कैसे करेंगे, हमारे पास यहाँ पे जो एग्जांपल दे दी गई है वो एक ऑर्गेनिक लिगेंड की गिवन है। अब इसके हम नेमिंग क्या करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि कोबाल्ट के ऊपर चार्ज की वैल्यू क्या है, ठीक है। कोबाल्ट के ऊपर चार्ज की वैल्यू आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बाहर जो है जो एनायन अटैच है ये क्या है, नाइट्रेट है, क्या है, नाइट्रेट। नाइट्रेट के ऊपर क्या है, यहाँ पे 3 है, तो ये जो है 1 माइनस है, इसके ऊपर आप 3 वो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस। नाइट्रेट जो है यहाँ पे एज एनायन की तरफ एक्ट कर रहा है और ये 3 माइनस बैलेंस कर रहा है चार्ज को किसके ऊपर, यहाँ पे 3 प्लस को। इथाइलिन डायमाइन को हमने देखा कि वो एक न्यूट्रल लिगेंड है, ऑर्गेनिक लिगेंड भी है और वो न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसके मतलब ये जो 3 प्लस है वो किसके ऊपर है, कोबाल्ट के ऊपर, ठीक है। ये ऑर्गेनिक लिगेंड है, 3 है, तो इसके ऊपर हमने पहले कहा था कि इसके लिए आप ट्रिस यूज करेंगे, तो आप इसका नाम कैसे आएगा, ट्रिस इथाइलिन डायमाइन कोबाल्ट 3 नाइट्रेट, ठीक है। ये ट्रेस हमने क्यों यूज किया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो है वो ऑर्गेनिक लिगेंड में डाई यूज हो चुका है, तो हम दोबारा डाई नहीं यूज करें, इसलिए इसके लिए जो न्यू वो जो टर्म यूज हो रही है प्रीफिक्स वो है ट्रेस, ठीक है। तो इस वजह से इसको, अब इसका नाम आपने क्या लिखा, ट्रेस इथाइलिन डायमाइन कोबाल्ट 3 नाइट्रेट, ठीक है। तो ये है कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। अब हम देख लेते हैं कि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। न्यूट्रल जो कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं जिनके ऊपर यहाँ कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो 0 होगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस में आपने क्या करना है, जो प्रेफरेंस देनी है नेमिंग के लिए वो न्यूट्रल को पहले देनी है, फिर नेगेटिव लिगेंड्स का, ठीक। फिर इसके बाद आपकी क्या आएगी, प्रेफरेंस ऑफ पॉजिटिव, न्यूट्रल लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड एंड पॉजिटिव लिगेंड, ठीक है। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास है प्लेटिनम, ये वो Cl, ठीक है, प्लेटिनम Cl4। अब इसका नाम क्या होगा, अब इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू क्या है, 0 है। क्यों 0, इसलिए क्योंकि ना आप यहाँ पे एनायन को देख रहे हैं और ना इस साइड पे कोई जो है कैटायन मौजूद है, ना एनायन है कैटायन है, यानी कि इसको बैलेंस करने के लिए कोई एक्स्ट्रा एनायन और कैटायन मौजूद नहीं है। इसका मतलब जो ओवरऑल जो चार्ज इसके ऊपर जो है वो 0 है। अब इसका नाम हम कैसे करेंगे, Cl जो लिगेंड है वो एक इनऑर्गेनिक लिगेंड है और इन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोरो, और इसके पास यहाँ पे कितने हैं, टेट्रा क्लोरो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये 4 माइनस होगा, अब हमें अच्छी तरह पता है कि नेट ऑक्सीडेशन नंबर जो है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर 0 है, और यहाँ पर आपके पास जो Cl नेगेटिव है वो कितना अटैच है, 4, यानी कि 4 माइनस होगा, और इसका मतलब यहाँ पे प्लेटिनम A क्या आपके पास, ये 4 माइनस है, यहाँ 0 आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये 4 प्लस है यहाँ, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, गाइडिंग रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर में ऑलरेडी जो है वो सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट में जो है वो एक टॉपिक अपलोड कर चुका हूँ, आप जरूर देखिएगा ताकि आपको जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने में आपको आसानी हो। तो यहाँ पर आपने देखा प्लेटिनम के ऊपर 4 प्लस है, तो ये इसका नाम क्या बनेगा, टेट्रा क्लोरो प्लेटिनम 4, ठीक है। टेट्रा क्लोरो प्लेटिनम 4 है आपके पास ये एग्जांपल। अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। आपको एग्जांपल हम नेक्स्ट ले लेते हैं, कोबाल्ट NH3 4 NH3 थ्राइस 3, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स की एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसकी आप नेमिंग आप कैसे करेंगे। अब इसमें देखें न्यूट्रल लिगेंड है और ये क्या है आपके पास नेगेटिव लिगेंड है। कोबाल्ट के ऊपर आप जो चार्ज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर क्या है आपके पास, नेट ऑक्सीडेशन नंबर जो है या चार्ज की वैल्यू वो 0 है। यहाँ पे आपके पास जो है वो क्या है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट जो है 1 है आपके पास,
क्लोरो यहाँ पे आपके पास 3 है, नेगेटिव लिगेंड है, और अमाइन जो है वो डेफिनेटली वो 0, NH3 वो 0 है आपके पास, और यहाँ पे आपके पास जो है वो 3 माइनस आ रहा है। अमोनिया जो है न्यूट्रल लिगेंड है, 0 चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा 3 प्लस होगा, ठीक है। 3 प्लस जो है कोबाल्ट के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर है, अगर यहाँ पे 3 माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कोबाल्ट के ऊपर 3 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर है। अच्छा, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, क्योंकि अमोनिया जो है वो आपके पास जो है वो मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये भी मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 6 है, ठीक है। क्योंकि क्लोरो जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट कर रहे हैं, इसके अलावा अमोनिया जो है वो भी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, तो टोटल ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे आप, न्यूट्रल लिगेंड का नाम आप पहले लिखेंगे, ये आपकी बुक में ये सीक्वेंस गिवन है। वैसे मैंने आपको पहले कह दिया कि इंटरनेशनल में आप अल्फाबेटिकली आप इसको अरेंज नेमिंग लिख सकते हैं। न्यूट्रल लिगेंड आपके पास क्या है, यहाँ पे अमोनिया है, तो इसमें आप ट्राई अमाइन ट्राई क्लोरो कोबाल्ट 3, ठीक, जिसका नाम क्या होगा ट्राई अमाइन ट्राई क्लोरो कोबाल्ट 3 इसका, ठीक है। और अगर आप इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करना चाहते हैं तो अल्फाबेटिकली भी क्या है आपके पास, ये सही है, क्योंकि अमाइन पहले आ रहा है, ए से शुरू हो रही है, ये सी से शुरू हो रहा है, तो ये बाद में आ रहा है। अल्फाबेटिकली भी ये बात क्या है, सही है इसमें कि आप नेगेटिव लिगेंड न्यूट्रल लिगेंड लिखिए फिर नेगेटिव, और अल्फाबेटिकली अगर आप देखें ए पहले आ रहा है और सी बाद में आ रहा है, तो आपने फिर भी आप इंटरनेशनली आपने नेमिंग इसकी क्या की, सही की है। और बुक के लिहाज से जो आपकी सीक्वेंस गिवन है आपने उसके लिहाज से भी क्या किया नाम इसका सही लिख दिया। अब नेक्स्ट जो केस हमारे पास एग्जाम्पल आ रही है कि नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, ठीक है। नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस, ये जो नेक्स्ट था हमारे पास न्यूट्रल वो बी थे, इसमें आपके पास ये सी है। नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस, नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। मिसाल के तौर पर नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस का मतलब क्या होगा कि नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस में आपके ऊपर क्या होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज होगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर जो चार्ज की वैल्यू आपके पास आ रही होगी वो माइनस, जो रिमेनिंग चार्ज होगा वो माइनस में होगा, ठीक है, माइनस में होगा। अब इसके हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास FeCN6 है और K2 इसका आप क्या कहते हैं K3 कहते हैं, ठीक है। अब इसका नाम K3 FeCN6 है। एक बात याद रखिएगा कि जो नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस होंगे इसमें जो मेटल का नाम होता है, मेटल के नाम के साथ जो है वो 8 जो सफिक्स में आप ऐड करेंगे वो ATE इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सफिक्स में इसका एक्चुअली लैटिन जो मेटल का लैटिन जो नेम है जो है वो वहां से ड्राइव किया जाता है नाम, और उसके साथ ATE इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर फेरम के साथ, जो फेरम है ये लैटिन नेम है आयरन के लिए, और इसका नाम क्या हो जाएगा फेरेट बन जाएगा, ठीक ठीक है। इसका नाम क्या होगा फेरम है, ये लैटिन नेम है इसका, और इसके साथ आप क्या ऐड कर देंगे ATE, फेरेट हो जाएगा, ठीक है। कोबाल्ट है, जो है वो कोबाल्टेट बन जाएगा। अर्जेंटम है, अर्जेंटम सिल्वर के लिए, ये आयरन के लिए, और जो है ये अर्जेंटम, ठीक है, ये सिल्वर के लिए, और ये क्या हो जाएगा आर्जिनेट, आर्जिनेट। अर्जेंटम जो है वो सिल्वर के लिए, और इसके अलावा ये आर्जिनेट बन जाएगा, ठीक है। जब इसका नाम अगर आप कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे तो जो नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस होंगे, नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस में मेटल का नाम जो है वो उसके जो सफिक्स में ATE का इजाफा हो जाता है, ठीक है। इस बात का ख्याल रखिएगा। अब हम इसके नेमिंग करना चाह रहे हैं। हमने जो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्सेस में हमने देखा था कि जो नॉर्मली हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो हम नाम लिखते हैं उसमें कैटायंस का नाम पहले आता है, एनायंस का नाम बाद में आता है। तो यहाँ पर भी आप देखें ये कैटायन है तो इसका नाम पहले आएगा, और ये एनायन है तो इसका नाम क्या होगा बाद में आएगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि इसके ऊपर चार्ज क्या है। जो नेगेटिव चार्ज की वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी, एक पोटाशियम के ऊपर जो है 1 प्लस की वैल्यू होती है, और 3 के ऊपर क्या होगी 3 प्लस। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है 3 माइनस है। दूसरा हमें पता है कि CN जो लिगेंड है, CN नेगेटिव, ये क्या है
एक नेगेटिव लिगेंड है और नेगेटिव CN नेगेटिव लिगेंड है और ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। यहाँ क्या क्योंकि 1 है तो यहाँ पे क्या होगा, ये 6 माइनस होगा। अब 6 माइनस से आपके पास जो आंसर आ रहा है नेट ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस है, यहाँ पर 6 माइनस है 1 आयरन है आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे CN नेगेटिव के आपके पास 6 है और यहाँ पे जो नेट ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास आ रहा है, नेट ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 3 माइनस है और यहाँ पे 6 माइनस है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, 3 प्लस होगा। आयरन के ऊपर यहाँ पे 3 प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास 3 प्लस, ठीक है। और जो सायनो है इसके ऊपर ये मोनोडेंटेड लिगेंड है और ये 6 यहाँ, और कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है यहाँ पे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब इसका हम नाम कैसे लिखेंगे, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आयरन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि लिगेंड की नेचर क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड भी है और साथ में वो नेगेटिव लिगेंड है, ठीक है। तो अब इसका नाम आप कैसे लिखेंगे, और नेगेटिव लिगेंड है तो उसका नाम क्या है, ठीक है। CN का नाम जो है जो हम लिखते हैं वो क्या है, सायानो, क्या है, सायानो, ठीक है। ये नाम भी याद रखिएगा। अब इसका नाम क्या बनेगा, कैटायन का नाम आप पहले लिखेंगे पोटाशियम, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो हेक्सा सायानो, 6 को हेक्सा कहते हैं। अब इसमें आपने जो नाम लिखना है वो फेरेट जो है वो 3, फेरेट हेक्सा सायानो फेरेट 3, ठीक है। तो ये आपने इसका नाम लिख दिया। ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स का नाम ATE का इजाफा किया, मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन जिस फेयर के ऊपर चार्ज नेगेटिव आ रहा है तो आप जो सफिक्स में जो नाम लिखेंगे मेटल के वो ATE का इजाफा करेंगे और ये एक्चुअली जो मेटल के लैटिन नेम है वहां से ड्राइव किए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास K2 K4 FeCN6, K4 FeCN6, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है कि यहाँ पे अगर आपकी 4 प्लस है तो ये आपके पास जो वो 2 माइनस है, सॉरी 4 प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास 4 माइनस होगा, ठीक है। 4 माइनस को बैलेंस करने के लिए 4 कैटायंस जो है वो अटैच हैं। 4 कैटायंस अटैच इसलिए क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर 4 माइनस है। अब 4 माइनस क्यों आया, इसको आपने आइडेंटिफाई करना है। नेट ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 4 माइनस है और यहाँ पे आयरन आपके पास एक मेटल है और इसमें जो सायानो है वो है आपके पास 6। अब ये 6 माइनस है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस होगा, ठीक है। तो इसका मतलब आयरन के ऊपर जो है वो 2 प्लस जो है वो क्या है, 4 ऑक्सीडेशन नंबर है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, डेफिनेटली होगी पोटाशियम, आपके पास हेक्सासायानो आपके पास, और ये क्या फेरेट जो है वो 2। यहाँ पे आपने देखा कि आयरन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 2 है और पहले जो हमने कॉम्प्लेक्स एग्जांपल दी जो आपके पास जो है वो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स था उसमें जो आयरन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर है वो 3 प्लस है, 3 थी, ठीक है। 3 प्लस या यहाँ पे 2 प्लस है। तो इस चीज का बहुत आपने जो है वो ख्याल करना है कि आयरन जो यहाँ देखें ऑक्सीडेशन नंबर जो दोनों कॉम्प्लेक्स में उसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास जो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं मिसाल के तौर पर आपके पास है K2, आपके पास K2 और जो है कोबाल्ट Cl4 NH3 5Cl, ठीक है। NH3 और बल्कि इसको आप क्या करें, एग्जाम्पल आप इसकी ले लें K3 कोबाल्ट C2O4 3, ठीक है। ये आपके पास एग्जाम्पल है आपके पास, ठीक है। तो अब इसकी एग्जाम्पल आप कैसे लेंगे, ये कौन सा लिगेंड है, लिगेंड आपको याद हो तो इसको हमने क्या आपके पास ये है C2
O4 2 माइनस, इसका नाम क्या था, ऑक्सीलेटर। ठीक है, ऑक्सीलेटर आपके पास। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे एक ऑक्सीलेट के ऊपर 2, यानी कि वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। ठीक है, और 3 होंगे तो वो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या है, 6 है। ये तो आपने इसको याद रखना है, 2 माइनस। अब इससे एक तो यहाँ पे आपको चल रहा है कि यहाँ पे क्या आपके पास 3 प्लस है। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे 3 माइनस है। ठीक, 3 माइनस कैसे आया, आप इसको अगर आप देखें, नेट ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 3 माइनस, और यहाँ पे जो है आपके पास कोबाल्ट जो है वो 1 है, तो और ऑक्सीलेटर जो है आपके पास OXO, ऑक्सीलेटर यहाँ पे जो आपके पास 3 है, तो ये क्या होगा 6 माइनस, इसका मतलब यहाँ पे 3 प्लस है। ठीक है, ऑक्सीलेटर का जो है वो आप एक ऑक्सीलेटर के ऊपर जो है वो 2 माइनस है, तो 3 के ऊपर क्या होगा 6 माइनस, 3 प्लस 6 माइनस आपके पास रिमेनिंग चार्ज आ रहा है 3 माइनस आ रहा है। तो ये आपने, इसका मतलब यहाँ पे क्या है 3 प्लस है। अब इसका नाम किस लिखेंगे, ऑक्सीलेट होगा। ठीक है, आपके पास ये क्या होगा, ट्रिस ऑक्सीलेटो। ठीक है, और सॉरी, पहले पोटाशियम है आपके पास, पोटाशियम ट्रिस ऑक्सीलेटो कोबाल्टेट 3। कोबाल्टेट क्यों लिखा, क्योंकि आपके पास ये नेगेटिव लिगेंड, इसलिए कोबाल्ट की बजाय इसका नाम आपने जो सफिक्स ऐड करना है ATE इजाफा करना है। ठीक, इसका नाम क्या हो गया आपके पास, पोटाशियम ट्रिस ऑक्सीलेटो कोबाल्टेट 3 क्या बता रहा है, ये जो मेटल है इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर बता रहा है। इसके अलावा ट्रिस आपको बता रहा है कि ऑक्सीलेटो का जो यहाँ पे आपके पास कितने लिगेंड्स अटैच हैं, 3 अटैच हैं, लिगेंड्स 3 अटैच हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है। इसके अलावा पोटाशियम जो है वो यहाँ पे 3 कैटायंस क्यों अटैच है, क्योंकि ये 3 कैटायन जो बैलेंस कर रहे हैं चार्ज को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर 3 माइनस को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्स क्या हो गया आपके पास, न्यूट्रल होता है। तो इसके लिए जो चार्ज की वैल्यू कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर होगी, वैसे ही नंबर ऑफ एनायन और कैटायंस क्या होते हैं उसके साथ अटैच हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है वो आपको कोऑर्डिनेशन जो है कंपाउंड या जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की आयुपैक्ट नोमेनक्लेचर को समझने में आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगी। आप क्या करें, बुक में एग्जांपल्स हैं इसके अलावा 5 ईयर्स के अंदर एग्जांपल्स हैं, जो इंटरमीडिएट लेवल्स की एग्जांपल्स हैं वो आप उनको यूज करें, और क्या करें आप जो है वो आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा क्लियर हो सकता है। इसके अलावा अहम बात मैं आपको दोबारा बता दूं, वो ये है कि आप जब कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग करते हैं तो आपकी बुक के अलावा जो अगर आप इंटरनेशनल बुक में देखें तो वहाँ पे जो लिगेंड्स के एक से ज़्यादा लिगेंड्स जब आ जाते हैं तो उनका जो नाम है वो अल्फाबेटिकली क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है। क्या किया जाता है, अल्फाबेटिकली, यानी कि 3 लिगेंड्स है, मिसाल के तौर आपके पास अमाइन है, क्लोरो है, फ्लोरो है, तो इसमें आप अमाइन का नाम पहले आएगा, फिर इसके बाद क्लोरो का नाम आएगा, फिर इसके बाद फ्लोरो का नाम आएगा। ठीक है, क्योंकि ये नेमिंग मैंने की आपकी सेकेंडरी बुक के लिहाज से, तो आपने जो नेमिंग है वैसे आपकी जो सेकेंडरी बुक में। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर्स में हमारी मुलाकात होगी। जो न्यू व्यूअर्स हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम का जो अमल है वो जारी रहे। अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।